नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी देवियों सज्जनों को, भाइयों बहनों को और हमारे सभी प्यारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन को आप सभी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपने 15 मिनट के डेली शो को जो हम लोग देखते हैं सुबह 7 AM पर आपके साथ स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं कि आप इन सभी क्वेश्चंस को लगातार अपने नोट्स फॉर्मेट में लगातार लिख रहे होंगे और नोट्स मेकिंग के फॉर्मेट में ही इसको यूज़ भी कर रहे होंगे। याद रखिएगा, क्योंकि ये अभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आप, लेकिन समय के अनुसार ये चीज़ें भूल भी जाती हैं। इसीलिए मैक्सिमम रिवीजन ही आपकी सक्सेस होने की सबसे बड़ी निशानी होता है। कम पढ़िए लेकिन बार बार रिवीजन ही आपकी सक्सेस की सबसे बड़ी निशानी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ मॉर्निंग 7 AM शो जो हम लोग डेली देखते हैं। चलिए, इसकी जो भी PDF है वो फिलहाल मैं अपने इस टेलीग्राम चैनल पर लगातार शेयर कर रहा हूं। अच्छा, कल से आपको मालूम है कि टेलीग्राम जो है वो बैन हो चुका है। बैन क्या मतलब, वो थोड़े दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि नीट परीक्षा जो आयोजित होने वाली है, कहीं ना कहीं हमारी आदरणीय सरकार जो है उसको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो टेलीग्राम जो है उसका कहीं मिसयूज़ हो सकता है। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर ऐसा कोई भी भ्रांति फैलती हो या ऐसा करने से पारदर्शिता आती हो, ट्रांसपेरेंसी आती हो, तो फिर कुछ समय के लिए बैन ही सही, लेकिन पेपर जो होना चाहिए वो बहुत ही शुचितापूर्वक और ट्रांसपेरेंट मैनर में ही होना चाहिए। तो चलिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना व्हाट्सअप का लिंक भी प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ पर भी मुझे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल कल मैं आपको स्पेशली अपना व्हाट्सअप का भी एक ग्रुप प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। या तो सीधे जाकर के व्हाट्सअप के सर्च बॉक्स में जाइएगा, सुमित सर स्टडी आईक्यू को जैसे ही आप सर्च करेंगे वहाँ मेरी पिक्चर आपको दिखाई पड़ेगी मेरे बेबी के साथ, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज मैं कल आपको इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी अवश्य ज्वाइन कीजिए। फिलहाल आपको पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या रहती है तो ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी है, आप इस पर मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो इस नंबर पर, ठीक है। पढ़ाई से संबंधित कोई भी आपको समस्या रहे तो आप अवश्य यहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन को आपके साथ देखते हैं। फिलहाल स्लेव डायनेस्टी को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, कुछ और स्लेव डायनेस्टी से आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं, जरा डिस्कस करते हैं आप सभी के साथ। तो पहले क्वेश्चन को बताने का प्रयास कीजिएगा। फिलहाल पहला क्वेश्चन तो सरल है लेकिन दूसरा क्वेश्चन कठिन हो जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को फिर भी हम सॉल्व करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुतुबुद्दीन ऐबक issued coins in his own name. Iltutmish shifted the capital from Lahore to Delhi. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम के सिक्के को जारी करवाया, इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से दिल्ली के लिए स्थानांतरित की। लिखा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, कौन से सही हैं। यहां आपको सही बताना है, ना कि आपको गलत बताना है। तो क्या लगता है आपको इसका आंसर? चलिए इसका कोई आंसर की तरफ चले तो आपको मालूम है कि ऐसा उसने कुछ भी नहीं जारी करवाया था, खासकर अपने नाम से तो जारी नहीं करवाया था, ना ही उसने किसी प्रकार का कोई बहुत टाइटल लिया था। मलिक सिपाह सालार जैसे ही उसने टाइटल लिए थे, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है कि इल्तुतमिश जो है उसके समय में कैपिटल जो है वह लाहौर से दिल्ली की तरफ आ गई थी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह भी लाहौर में आकर के ही बैठा था, लेकिन दिल्ली जो प्राइम कैपिटल बनी थी वो इल्तुतमिश के समय में ही बनी थी। इसीलिए बी वाला तो आपका बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जरा इसको बताने का प्रयास कीजिएगा। लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रजिया सुल्तान वॉज डिफीटेड बाई अल्तूनिया, रजिया वॉज इम्प्रिजन्ड एट किला मुबारक इन भटिंडा। कौन सा मुबारक था ये? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रजिया सुल्तान को मलिक अल्तूनिया ने पराजित किया था। रजिया ने भटिंडा के किला मुबारक में कैद किया गया था। रजिया को भटिंडा के किला मुबारक में कैद किया गया था। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही लग रहा है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों ही सही हैं, या ना ही एक सही है और ना ही दो सही है? क्या लगता है?
चलिए इसके आंसर की तरफ आपके साथ चलते हैं। तो देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि रजिया जो थी, रजिया सुल्ताना, मलिक अल्तुनिया ने उसको पराजित किया था। आपको मालूम है एक पूरी कॉन्स्पिरेसी हुई थी जिसमें अल्तुनिया भी शामिल था और इख्तियारुद्दीन ऐतकीन भी शामिल था, है ना। तो ये बात सही है कि भटिंडा के लिए गई थी और फिर अल्तुनिया के द्वारा इसको डिफीट भी किया गया और साथ में कैप्चर भी किया गया था, है ना। वो जो एक इसका प्रेमी हुआ करता था, उसका नाम क्या था, अबिसीनिया का जो घुड़सवार हुआ करता था, जो हाथ देता था, जिसके हाथों के ऊपर पैर रख करके ये घोड़े पर चढ़ा करती थी, याकूत, है ना, उसकी हत्या भी कर दी गई थी, है ना। रजिया को भटिंडा के किला मुबारक में कैद किया गया था, ये भी बात बिल्कुल सही लिखी है। दोनों ही ऑप्शन सही हैं। यहां पर आप इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा पढ़िए। तो यहां पर मैंने किला ए मुबारक की बात की है, यहां पर आप देख सकते हैं भटिंडा का है। इसे गोविंदगढ़ और भटिंडा फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप देखें तो पंजाब में है आज इस समय ये भटिंडा में। रिकॉग्नाइज मॉन्यूमेंटल, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें तो लिखा है इट वॉज हियर दैट Rajia Sultana, the first woman to take charge of Delhi throne, was incarcerated upon her defeat and dethroned. तो यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। तो किला ए मुबारक में ही इसको डिफीट किया गया था और इसी में ही इसको अरेस्ट करके बंद भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मंगोल लीडर जंगीज खान रीच्ड इंडियाज बॉर्डर ड्यूरिंग द ऐबक रीन। शमसुद्दीन इल्तुतमिश बिलोंग टू द इलबारी तुर्क क्लैन, इलबारी तुर्क क्लैन, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मंगोल नेता चंगेज खान ऐबक के शासनकाल में भारत की सीमा तक आ गया था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश इलबारी तुर्क वंश का था। क्या लगता है इसका आंसर? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना ही एक और ना ही दो। आशा करता हूं इसका आंसर आपने दिया होगा। फिलहाल यहां लिखा है मंगोल नेता चंगेज खान ऐबक के शासनकाल में भारत की सीमा तक पहुंचा था। तो आपको मालूम है ये ऑप्शन पूरी तरीके से गलत है। ऐबक के समय में नहीं बल्कि इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा तक आया था। आपको मालूम है कि बलबन जो था उसके समय में क्या कहते हैं, मंगोल आक्रमण के कारण उसका तो एक बड़ा बेटा भी मारा गया था और दूसरा उस समय जो सीमा थी सबसे कम होकर के ब्यास नदी तक आकर के सिमट गई थी, है ना। यह बात बिल्कुल सही है कि इल्तुतमिश इलबारी तुर्क वंश का था, यह बात सही है। तो इसका मतलब यहां पर सिर्फ दूसरा वाला जो है आपको सही मिलेगा, पहला वाला जो है यहां पर गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ताजुल मासिर is the first official history of the Delhi Sultanate. It was authored by Ziauddin Barni. क्या लगता है इसमें कि भाई ताजुल मासिर जो है वो दिल्ली सल्तनत का प्रारंभिक आधिकारिक इतिहास है। इसके लेखक जियाउद्दीन बर्नी थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट को पूछ रहा है, उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो आशा करते हैं भाई आपने इसका आंसर अवश्य दिया होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। ताजुल मासिर जो किताब है, ताजुल मासिर जो किताब है, ये स्पेशली किताब है हसन निजामी की। हसन निजामी जो है वो आपको ऐबक के टाइम पीरियड में देखने के लिए मिल जाएगा। हसन निजामी है, फखरे मुदब्बिर है, ये सब आपको कहते हैं इसी के समय में देखने को मिल जाएंगे ऐबक के टाइम पीरियड में। ठीक है, तो ताजुल मासिर किताब इसकी है, हसन निजामी की। हाँ, ये बात सही है कि इसमें दिल्ली सल्तनत का इतिहास मेंशन किया गया है। जियाउद्दीन बर्नी नहीं था। बर्नी की किताब फतवा ए जहादारी भी है और साथ में तारीख ए फिरोज शाही भी है। दोनों ही प्रकार की किताबें लिखी हैं बर्नी ने, फतवा ए जहादारी और तारीख ए फिरोज शाही भी बेसिकली लिखी है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक आंसर आपका सही हो जाएगा, वन ओनली। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिए, वन ओनली इज योर राइट आंसर। ठीक है ना, यही है ना? कौन सा कथन सही है? दिल्ली सल्तनत, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी। तो दूसरा गलत है ना? हाँ, दूसरा गलत है, पहला सही है, पहला सही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। फख्र ए मुदब्बिर, फख्र ए मुदब्बिर इज बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्शियन लिटरेरी वर्क?
तो फख्र ए मुदब्बिर जो था उसने किस फारसी साहित्यिक कृतियों के लिए वो स्पेशली प्रसिद्ध है? क्या लगता है? शजरा ई अंसाब एंड आदाब उल हर्ब व ई शाहजहाँ, ठीक है, या तबकात ए नासिरी, तारीख ए फिरोज शाही, किताब उल हिंद एंड चाचनामा, तुजुक ए बाबरी एंड हुमायूनामा। सो क्या लगता है भाई आंसर? हाँ, तो चलिए आंसर को देखते हैं। फिलहाल यहां पर एक आपको नाम दिख रहा है, शाजरा ई अंसाब और आदाब उल हर्ब उल शाहजहाँ। ये वाला जो है ये आपको आंसर दिख रहा है इसका, और इसमें वॉर युद्ध की घटनाओं का वर्णन किया गया आदाब उल शर्ब में, आदाब उल हर्ब वल अज शजाह, ठीक है। तो फख्रे मुदब्बिर की किताब ये आपको देखने के लिए मिलेगी, ये बिल्कुल सही है। तारीख फिरोज शाही, वैसे तो बर्नी की भी एक किताब है तारीख फिरोज शाही। किताब उल हिंद आप सभी जानते हैं कि अलबरूनी की किताब आपको दिख जाएगी। चाचनामा का वैसे तो इतिहासकार हमको नहीं मिलता, सिंध का इतिहास वर्णित है, लेकिन बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया था अल कूफी के द्वारा। बाबरी बाबर की, हुमायूं गुलबदन बेगम की है, ठीक है। चलिए, तो 1 आपको दिखाई पड़ेगा इसका यहाँ पर। अच्छा, ठीक है। एक आंसर और दीजिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आमिर खुसरो वॉज अपॉइंटेड एज अ कोर्ट पोएट फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कुतुबुद्दीन ऐबक। सेकंड लिखा है खुसरो विटनेस द रीन ऑफ सेवरल सुल्तान स्टार्टिंग फॉर बलबन एरा। क्या लगता है? लिखा है आमिर खुसरो को पहली बार ऐबक द्वारा दरबारी कवि के रूप में नियुक्त किया गया था। दूसरा लिखा है खुसरो ने बलबन के काल से शुरू होकर कई सुल्तानों का शासनकाल देखा था। कौन सा कथन आपको इसमें सही दिख रहा है? 1, 2 ओनली, केवल 2, या 1, 2, या दोनों ही गलत यहां पर लिखे हुए हैं? पहला अगर देख लें तो ऐबक जो था उसने अपना करियर इसके समय से स्टार्ट नहीं किया था, बल्कि उसने अपना करियर स्पेशली बलबन के समय से ही स्टार्ट किया था, इसलिए आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा बलबन के समय से ही स्टार्ट किया था। निजामुद्दीन औलिया का सबसे प्रिय शिष्य हुआ करता था कौन? आमिर खुसरो। यहाँ अगर आप देखें तो खुसरो जो था इसने किसकी आर्मी को ज्वाइन किया था? मलिक छज्जू की आर्मी को ज्वाइन किया था, जो कि इसी का क्या था? गियासुद्दीन बलबन का भतीजा था। तो बलबन के समय से ही अपने आप को इसने प्रॉपर स्टार्ट किया था, ठीक है। इसके अलावा जो बुगरा खान बना था, जो छोटा बेटा था गयासुद्दीन बलबन का, उसने भी खुसरो को इनवाइट किया था, क्योंकि आपको मालूम है कि बुगरा खान कहाँ का शासक था? बुगरा खान बंगाल का शासक था, है ना। ही वॉज इम्प्रेस खुसरो पैटर्न 1276। बुगरा खान वॉज देन अपॉइंटेड रूलर ऑफ बंगाल। बंगाल का रूलर बना था। खुसरो गया था वहां पर, और वहां पर उसने अपना एक सेकंड दीवान लिखा था, वस्त उल हयात। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है वस्त उल हयात, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि आप एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में आमिर खुसरो की किताबों का नाम अवश्य लिखिए, क्योंकि आपको मालूम है उसने बहुत सारी किताब लिखी हैं, किरानुस्सादीन, आशिका, तुगलकनामा। एटलीस्ट आप भी एक बार क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इससे ये है कि आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी, तैयार भी हो जाएंगी। फिलहाल आज का सेशन जो है वो यहीं तक है, लेकिन आप सभी को पुनः मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर 2 प्रकार के बैच फाउंडेशन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें एक तरफ अभ्युदय लिखा है और एक तरफ आपका आरंभ बैच लिखा है। दोनों ही फाउंडेशन बैच हैं और नए बैच हैं, स्टार्ट हो रहे हैं बाकायदा। अगर आप भी हमारे साथ मिलकर अपने फाउंडेशन के स्तर से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी बैच ज्वाइन करें हमेशा मेरे इस कोड को यूज़ कर सकते हैं, साईं लाइव, तो साईं को याद करके लाइव हो जाइएगा, या तो सीधे आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप इनसे बोल सकते हैं कि हमारी सुमित सर से बात हुई है, आप हमें मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड कीजिए। मैक्सिमम डिस्काउंट तो आपको देंगे ही देंगे, एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, साथ ही मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी आपको दी जाएगी। या डायरेक्ट आप मुझे मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, मुझसे इस बारे में चर्चा कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा ऑफिशियल
व्हाट्सअप नंबर आपको मिल रहा है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ देवियों सज्जनों सेशन को यहीं विराम देते हैं। पुनः कल आपके साथ मिलकर कुछ नए क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। तब अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई को सतत रूप से करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।